ढहते विश्वास जो कि एक प्राकृतिक कहानी है और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ढहते विश्वास चैप्टर का लेखक परिचय, कौन कौन सा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सब बताएंगे। साथ में ढहते विश्वास कहानी को एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक कहानी को कहानी की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे एंजॉय, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं ना, जिस तरीके से मजा आता है ना, सेम उसी तरीके से फील आना चाहिए एक कहानी को पढ़ करके। तो जी हाँ, ये सातकोरी होता लिखे हैं जो कि एक उड़िया कहानी है। इस कहानी में जो है ना ढहते विश्वास यानी किस प्रकार जो है ना एक आदमी को एक देवता के समान कैसे विश्वास हट जाता है, इस चीज को बताया गया है। साथ में एक महिला जो है ना कितना संघर्ष करती है अपने जो है ना घर को चलाने के लिए, इस चीज को बताया गया है। और एक गांव में कैसे आदमी जो है ना मिलजुल कर रहते हैं, इस चीज को बताया गया है। तो चलिए हम लोग लेट्स बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। और जैसे हमने देखा दही वाली मंगम्मा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, सब प्रश्न को देखा, प्रश्न उत्तर देखे, लेखक परिचय देखे, जो है ना पाठ का परिचय देखे, उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी हम लोग पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और टोटल 5 हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पांचों चैप्टर लाइक टू धरते विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमेगी, या फिर दही जो है ना दही वाली मंगम्मा, टोटल चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। समझ गए? तो मेरा नाम है प्रीतम, अभी आप देख रहे होंगे 10th स्टार, एंड 10th स्टार पर हम आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और एग्जाम से पहले कौन कौन सा एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो आपको हम लीक करके देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने 12th के बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है और आप जाकर के साइंस सीखो चैनल देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उस पर आप देखिएगा कि आपके बड़े भाई बहन जो है ना कितना अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो मैंने सोचा कि 10th को भी क्यों नहीं गाइड किया जाए, है ना। चलिए जानते हैं इस चैप्टर को टोटल एक एक क्वेश्चन के। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 का नाम है, क्या चीज नाम है दो का? ढहते विश्वास नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का हम लोग का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास नाम है। और इस चैप्टर में जो है ना एक माँ और एक बेटे, एक गांव और एक बाढ़ की चर्चा की गई है। ठीक है, इस चीज को बताया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ढहते विश्वास चैप्टर का लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये जो है ना सातकोड़ी होता हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादातर बनते ही इस चैप्टर से। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से बनेंगे। तो ढहते विश्वास चैप्टर का लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपको सातकोड़ी होता हो जाएंगे। समझे? इनका जन्म जो है ना उड़ीसा, उड़ीसा के जो है ना मयूरगंज स्थान पर 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जो है ना जन्म उड़ीसा में हुआ था। और यह जो है ना कहानी को संपादित किया गया है, मतलब ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट कौन किए है ये भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि उड़िया में कहानी है लेकिन इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना कहाँ के रहने वाले थे? तो पूछे जाएंगे कि सातकोड़ी होता कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है उड़ीसा को रहने वाले थे। कहाँ के? उड़ीसा को रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवादक कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, जो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। समझे? अब देखते हैं कि यह उड़िया साहित्य के प्रमुख कलाकार है कौन? तो सातकोड़ी होता। समझे? सातकोड़ी होता उड़िया साहित्य के एक प्रमुख कलाकार है। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त के पद पर भी नियुक्त हुए। देखिए जब इनका क्या था कि इन्होंने जो है ना शिक्षा अपना समाप्त कर लिए थे ना, तो ये रेलवे में ज्वाइन हुए थे। रेलवे में किसी प्रकार से हो सकते हैं ज्वाइन, लेकिन रेलवे में ज्वाइन हुए थे और वहां पर अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। देन क्या करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं उसके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद को सुबोध किया। मतलब इन्होंने जो है ना यातायात, जो यातायात साधनों होता है ना, उसमें भी मदद की है उड़ीसा सरकार को। ठीक है, सरकारी आदमी के रूप में इन्होंने मदद की है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किए, और साथ में विशेष रूप से यातायात और वाणिज्य में तो हेल्प किए हैं, साथ में जो है ना परिवहन सेवा में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो ये चीजें होती हैं। अब आते हैं पाठ के परिचय। ये लेखक का परिचय था, लेखक का जो पर्सनल डिटेल होता है वो हमने देखा। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ आते हैं। देखिए ये वीडियो कोई ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा का बनेगा, ये बहुत कम समय में आपको टोटल कंप्लीट करा देंगे, इसलिए इंजॉय के साथ पढ़िए। अभी तो मजा कुछ नहीं आ रहा, हम लोग देखेंगे ना भाई बहुत मजा आएगा। समझे? हाँ, तो प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। मैंने आपको बताया ना कि इस पाठ में प्रकृति के प्रति एक आदमी का, एक इंसान का कैसे लगाव होता है, उस चीज को बताया गया है, प्रकट किया गया है। समझे? बाढ़ एवं सूखा से तृष्ट जीवन, यानी बाढ़, बाढ़ के कारण पानी पानी हो जाता है, और सूखा के मतलब प्यासे, मतलब हर चीज खराब हो जाता है। ठीक है, धरे, और उसके बाद भी धरे रहता है, बहुत आदमी का घर ढह जाता है। अभी भी आड़ा वगैरह में बहुत सारा होता है ऐसा देखने को, अपना बिहार में भी बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तथा साहस के साथ
धैर्य भी रहता है कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हुआ, ऐसे करके सोचते हैं सब। और साहस भी करते हैं कि आएगा तो देख लेंगे, है ना। इन समस्याओं को मुकाबला करते हैं इन लोग, जो लोग बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहते हैं। लेकिन लोगों का विशेष जो है ना, लोगों का विश्वास तब तब ढहने लगता है जब बाढ़ का पानी किनारे को लांग कर गांव घरों और अपने आगेश में लेकर आगे बढ़ता है। देखिए, लोगों में एक विश्वास होता है कि हाँ बाढ़ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब वो डैम बनता है, डैम क्या बोला जाता है, जैसे डैम बोले ना, तो नदी होता है ना, इस तरीके से नदी होता है। मान लीजिए यहाँ पर गांव है तो यहाँ पर डैम बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो है ना पानी क्रॉस करके यहाँ पर ना आए, समझे। तो ये होता है। लेकिन लोगों में जब प्रकोप और डर तब भय लगने लगता है और विश्वास तब खत्म होता है जब जो है ना ये नदी का पानी लांग करके, डैम लांग करके पानी बहने लगता है, समझे। वहां पर कहते हैं किनारे को लांग करके घरों और गांव में आने लगता है, तब भरोसा क्या होता है, हट जाता है। तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है और लोगों माँ चंदसबड़ी पर जो विश्वास था ना वह भी छीन होने लगता है। और ये लोग जो है ना, मतलब अभी भी बिहार में बात किया जाए ना तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, बहुत करते हैं, ठीक है। हम लोग भी करते हैं, बहुत लोग व्यक्ति करते हैं। तो इस चीज को जो है ना, लेकिन माँ चंडेश्वरी इन लोगों का क्या है, देवता है, कह सकते हैं क्या है, देवता है। इन पर से इनका जो है ना विश्वास हटने लगता है जब पानी लांग करके गांव घरों में आने लगता है तब, ठीक है। लोगों का माँ चंडेश्वरी पर से भी भरोसा हटने लगता है, वह भी छीन होने लगता है। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। अब ये लोग जो है ना देवता पर भी विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि बार बार विश्वास करके जो है ना एक तरीके से ठग रहे हैं हमको भगवान, हमको इंसान को जो है ना ठग रहे हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है। कहते हैं कि उसके साथ जो है ना विश्वासघात हुआ है, अतः अब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। अब कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, ऐसा होता है, समझे। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का स्लाइड है सारांश। अब सारांश की तरफ आते हैं, वो तो लेखक परिचय हो गया, पाठ का परिचय हो गया, लेकिन अब जो मजा है ना अब शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि मेन तो मजा यहाँ से ना है भाई, है ना। हाँ, तो प्रस्तुत कहानी, ठीक है, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास, ठीक है। जब भी आप ढहते विश्वास एग्जाम में क्वेश्चन में लिखिएगा तो डबल कोमा के अंदर लिखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मैंने इस कलर से आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको एग्जाम में रहे याद। और इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम कहाँ रहेगा हम आपको बता देंगे। तो जो है ना ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहानी है, मतलब इसमें चिंता के लेकर के चर्चा किया गया है, ठीक है, चिंता को लेकर के चर्चा किया गया है। इसमें कहानीकार सातकोड़ी होता ने उड़ीसा के जनजीवन को चित्र प्रस्तुत किया है। और यह कहानी एक काल्पनिक कहानी नहीं है। फिर काल्पनिक मतलब एक सोचने, ऐसा नहीं कि सोच रहे जैसे अभी तो आप 12th में है ही नहीं ना, तो आपको बताते हैं कि जूठन चैप्टर, सॉरी हम लोग एक देखे थे 30 चैप्टर, वो वाले चैप्टर जैसे नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि आप इमेजिनेशन करते हैं ना, इमेजिनेशन बोले तो हम लोग सपना नहीं देखते हैं कि यहाँ कर लिए हम लोग, इतना बड़ा बन गए, उतना बड़ा बन गए, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ये जो है ना वैसा नहीं है, कल्पना वाला कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है, मतलब सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो है ना उड़ीसा के जनजीवन को बताया जा रहा है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है, जिसका मुखिया लक्ष्मण, ठीक है, याद रखेगा, लक्ष्मी के पति के नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। और वो जो है ना कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर कोलकाता कट गया है, कोलकाता में नौकरी करता था। किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। अब लक्ष्मण जो था, लक्ष्मी के पति, वो कोलकाता में काम तो करता था, लेकिन उसके पैसे जो आते थे उससे पूरा भरण पोषण नहीं हो पाता था लक्ष्मी के परिवार के, यानी उसके परिवार के नहीं हो पाता था, ठीक है। इसलिए जो है ना उसकी पत्नी, पत्नी का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। तहसीलदार, तहसीलदार बोले तो जो अमीर घर वगैरह होता है ना, या फिर गांव का सेठ कह सकते हैं, उसके यहाँ यानी तहसीलदार के साहब के घर जाकर छूटे फूटे जो काम होते थे ना उसको करके कमी जो पूरा होता था ना करती थी। और उसके पास 1 बीघा खेत भी था, एग्जाम में इसको हाईलाइट करना भूल गए, ठीक है, याद रखिएगा। लक्ष्मी के पास टोटल 1 बीघा खेत था जो कि उसके पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था, याद रखिएगा, 1 बीघा खेत था, ठीक है, जो उसके पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन बाढ़ और सूखा तथा तूफान के चक्कर में, बाढ़ सूखा तथा तूफान के चक्कर में वह खेत दुख का कारण बन जाता था। अब कैसे दुख के कारण बन जाता है, मान लीजिए कि आप बहुत सारे पैसे खर्चा करके इकट्ठा पैसे किए हुए हैं, उसको करके आप खेती करते हैं,
और खेती जब करते हैं तो किसी साल बाढ़ आ जाता है जिससे पूरा फसल दह जाता है, किसी साल सूखा आ जाता है जिसके बिना पानी बिना सूख जाता है पूरा, और किसी साल तूफान आ जाता है जो फसल उगा भी है ना उसको भी क्या समेट के ले जाता है। मतलब देखते नहीं है कि धान की खेती जब बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है तो नीचे की तरफ चिपक जाता है, वो होता है जिससे काफी फसलें क्या होता है नुकसान हो जाता है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका में जो है ना भयाक्रांत हो गई थी कि इस बार भी बाढ़ आएगी। अब देखते नहीं है कि गांव में जिस जो ग्रामीण इलाका है और वहां पर वर्षा वगैरह होता है तो सबको डर लगने लगता है कि बारिश जो है ना बहुत हो रही है, धान वगैरह का खेती नुकसान होने वाला है। तो ये जो है ना लक्ष्मी के भी डर था कि कितने दिन से लगातार वर्षा हो रही है ना, बाढ़ आएगा इस बार, ठीक है, बाढ़ इस बार आएगा, ऐसे करके बताया जाए। तूफान से घर टूट गया था। अब इतना सारा तूफान हुआ था ना, इतना ज्यादा तूफान भइल है, तो ओकरा कारण का भइल है कि जो उसका घर था ना वो भी टूट गया था, ठीक है, जो उसका घर था वो भी टूट गया था। कर्ज लेकर जो है ना, कर्ज लेकर किसी प्रकार से घर की मरम्मत कराती है। मतलब वो जब उसका घर वगैरह टूट जाता है तो फिर उस किसी तरीके से कर्ज लेकर के घर का मरम्मत वगैरह करा देती है। लेकिन आगे ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है। तूफान और सूखा से तृष्ट, ठीक है, तूफान और मतलब तृष्ट मतलब होता है बेचैन, हो सकता है, ठीक है, बेचैन या फिर परेशान, तृष्ट होते हुए भी जो है ना हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। अब देखिए सूखा भी आता है और तूफान भी आता है, तूफान के कारण घर उड़ जाता है तो फिर वह जो है ना किसी तरीके से कर्ज वगैरह लेकर के मरम्मत उसको करवा देती है। लेकिन फिर से जो है ना वो सूखा होने के बावजूद भी वो जो है ना किराए पर हल, पहले जो है ना बैल जो है ना भाड़े पर मिलते थे, ठीक है, किराए बोल सकते हैं या फिर भाड़े बोल सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो वो जो है ना किराए पर लोग ले करके उससे अपना खेत जोतते थे, ठीक है, मतलब खेत के क्या होता है कुराई करते थे। तो ये जो है ना हल किराए पर लेकर जो क्या करते हैं खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। तो देखते नहीं है कि गांव में पहले धान की जो है बीज गिरते हैं जो अंकुरित होते हैं, ठीक है, तो उसको फिर जो है ना क्या बोलते हैं ना मिट्टी और कादो के जो कदवा करवा करके उसमें बोया जाता है धान को। लेकिन इतना ज्यादा सूखा होता है ना कि पूरा जो है ना उसके अंकुरन अंकुरन बोले तो धान के जो अंकुरन होते हैं ना क्या हो गए, जल गए थे, ठीक है, वो जल गए थे, ठीक है। आगे कहते हैं कि फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार जो है ना किसान कर रहे थे। और फिर भी कोई उपाय नहीं है भाई, अब गिरा ही दिए हैं, बीज को गिरा ही दिए हैं, डाल ही दिए हैं, तो अब तो उसको रोपनी कराना होगा, है ना। अब कराने के लिए तो इंतजार क्या कर रहे थे किसान, क्या कर रहे थे, बारिश का इंतजार कर रहे थे बहुत दिन से, समझे। हाँ, अब आते हैं आगे पर। लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता न लोगों की निंदा हराम कर रही थी। लेकिन जब इतना ज्यादा बरसात होने लगा ना तो वो सोच रहे थे कि बाढ़ न आए, निंदा कर रहे थे कि बाढ़ न आए। एक एक लेखा से कभी ऐसा आ जाता था कि सूखा ही हो जाता था, कोई पानी की कमी हो जाता है, कभी इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि इतना ज्यादा पानी की बाढ़ ही आ जाता था, ठीक है, तो ये चीजें होती थी। लेकिन लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो याद रखिएगा कहाँ पे, देवी नदी के किनारे। इसका पीडीएफ हम देंगे देंगे ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कहाँ था, देवी नदी के बंध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी। लक्ष्मी जो है ना उसी समय ससुराल आई थी जिस समय वो जो है ना उसके क्या बोलते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। जब दिलई बांध टूटा था, देखिए जब दिलई बांध टूट रहा था ना तो उसी समय लक्ष्मी का शादी हुआ था और ससुराल वो आई थी अपने मायके से। बाढ़ का भयंकर जो है ना भयंकरता के कारण जो है ना क्या हुआ, लोगों की खुशी तुरई के फूल की तरह मुरझा गई। तुरई मतलब जानते हैं, तुरई मतलब क्या होता है। अभी तो मेरे को याद नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि तुरई के मतलब क्या होता है, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को चुकी थी। देखिए जो दिलई बांध था ना, दिलई बांध कहाँ गया, हाँ दिलई बांध था ना, इसी में लक्ष्मी के जो ससुर थे, लक्ष्मी के ससुर बोल सकते हैं, उसका मृत्यु हो गया था। कैसे मृत्यु हो गया था, क्योंकि वो चंप गए थे और जिसके कारण उसके पति का मृत्यु हो गया था। ये चीजें हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसलिए वह यह सोचकर सिहर उठती थी कि यदि पुनः दिलई बांध टूट जाए तो इस विपदा के सामना वह जो है ना अकेले वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा से कमर जो है ना टूट गई थी। देखिए पहले सूखा आया था फिर तूफान आया था, जिसका वजह से लक्ष्मी की जो है ना कमर एकदम टूट गई। कमर टूटने मतलब क्या होता है ना कि काफी ज्यादा कमजोर हो जाना,
कमजोर आर्थिक स्थिति से हो जाना, ना कि शारीरिक स्थिति से, समझे? ये चीजें होती हैं। तो वो जो है ना पहले ही सूखा वगैरह आ गया था कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी आर्थिक स्थिति से, पैसे वैसे को लेकर के, है ना? लेकिन वो सोचती थी कि अगर दिल्ली बांध टूट गया ना तो हम कैसे अकेले सह पाएंगे इतना बड़ा मरहम, इतना बड़ा जो है ना क्या बोलते हैं ना विपदा को कैसे अकेले सह पाएंगे। आगे कहते हैं क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी थी, पति परदेश में है, ठीक है, पति जो है ना परदेश में है, 3 बच्चे हैं। देखिए लक्ष्मी के याद रखिएगा कितने बच्चे हैं, टोटल 3 बच्चे हैं, ठीक है, लक्ष्मी के टोटल 3 बच्चे हैं। मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि आप लोग को याद रहे, माइंड में बैठ जाए, और सिर्फ आप इसकी पॉइंट को याद कर लीजिएगा ना तो यह चैप्टर जो है ना आपको बस चुटकियों में खत्म हो जाएगा, कि चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन रहता है ना उस चीज को मैटर करता है, समझे? आगे कहते हैं कोलकाता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देते थे, उसके पति जो है ना कोलकाता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देते थे, जो है ना कहते जिससे जो है ना वो स्वयं तहसीलदार के यहाँ छुटपुट काम करके बच्चे को जो है ना साथ अपना भरण पोषण करती थी। जो तहसीलदार थे उसके यहाँ जो है ना वो काम करके जो पैसे वैसे थोड़ा मिल जाते थे उससे अपना बच्चे को क्या करते थे, भरण पोषण करते थे, क्योंकि उसके पति द्वारा भेजे गए पैसे ज्यादा नहीं थे, समझे? अब कहते हैं भूमि के छोटा टुकड़ा तो प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता था, जो उसका छोटा सा 1 बीघा जो जमीन था वो हमेशा प्रकृति के कारण ही वो जो है ना उसमें होता ही नहीं था कुछ, ऐसे समझिए तो, क्योंकि हमेशा नुकसान ही होता था, ठीक है। आगे कहते हैं कि देलेई बांध टूटने की जो है ना विभीषिका तो वह पहले से ही देख चुकी थी, वह भयानक अनुभूति रह रह कर जाग उठती थी। तूफान, सूखा और बाढ़, इन तीनों से, प्राकृतिक विपदाओं से वह जो है ना कौन रक्षा करे। वो कहती थी कि हमारा तो कमर पहले से ही टूट गया है, और सुखाड़, बाढ़ और तूफान से रक्षा कौन करे जब प्राकृतिक ही नहीं समझती है। बहुत जो है ना हार्ट टचिंग एक कहानी है, ठीक है, बहुत हार्ट टचिंग। आगे कहते हैं कि कौन रक्षा करे, बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक स्वयं सेविकी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न हो जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, गांव में जो है ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होकर कोई भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये शहर में देखने को कम मिलता है, शहर में कोई किसी को पीट रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांव में अगर इस चीज को देखेगा और जो पीट रहा है ना उसी को जाकर पूरा गांव वाला मारेगा। तो गांव में जो है ना एकजुट व्यक्ति रहता है, इकट्ठा व्यक्ति रहता है, और ये जो है ना शहर में बहुत अलग अलग हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं कि शहर के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, समझे? तो ये चीज कहते हैं कि सब जो है ना एक दल बनाकर क्या कर रहे हैं, बाढ़ को जो है ना वो सुरक्षा कर रहे हैं, बांध को जो है ना सुरक्षा, बांध मतलब वही जो हम आपको डैम बताए ना, पुष्पा मूवी देखे होंगे, उसमें डैम होता है, जो चंदन की लकड़ियां जो पानी में गिर जाता है ना तो जाकर के डैम फटाफट बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो है ना वहां पर उसका लकड़ी बहकर नदी में ना जाए, समझे? ये चीजें होती हैं। आगे कहते हैं लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है, ठीक है। अब कहते हैं कि लक्ष्मी जो है ना अपनी दोनों अब एक लड़के को भेज करके, ठीक है, और 2 अपने बच्चे के साथ घर पे हैं, समझे? एक उसका छोटा सा बच्चा भी है। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ खिसके नहीं। देखिए शुरू में जो है ना बहुत भयानक स्थिति था, लग रहा था अब डैम टूट जाए, अब डैम टूट जाए, लेकिन सब जो है ना फटाफट जो बालू होता है, मिट्टी होता है, बोरी में कस करके वो डैम पर रखते जा रहे थे ताकि टूटे ना, बांध पे रखते जा रहे थे ताकि टूटे ना, समझे? शायद इसी प्रकार नदिया के किनारे जो है ना नगर और जो है ना जनपद बनते गए। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर जो है ना, हाँ, पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। अब क्या होता है ना कि बाढ़ वगैरह आता है ना तो उस समय जो है ना चिवड़ा, चिवड़ा किसके बोलते हैं, जो धान का होता है, ठीक है, चिवड़ा का और गुड़ वगैरह का, ठीक है, पहले ही प्रबंधन कर लिया, और क्या चीज का, हाँ, बर्तन का, कपड़े का, चिवड़ा का प्रबंधन पहले ही कर लिया कि अगर बाढ़ आएगा ना तो कभी ऊंचे टीले पर जा करके रहेंगे और वहां पर क्या करेंगे, बसर करेंगे जब तक बाढ़ चला नहीं जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि गाय बकरी, गाय मतलब जो आप लोग समझते हैं गांव में गाय गाय होता है, बकरी, बकरी मतलब भी आप समझते हैं कि पगहा खोल दिया। पगहा क्या होता है ना कि गाय और बकरी के गर्दन में एक रस्सा होता है जिसको पगहा बोला जाता है, ठीक है। तो वो सोचे कि अगर बाढ़ आएगा तो ये सब मर जाएगा ना, इसलिए इसको खोल करके भिलगा देते हैं, भगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है ना बाढ़ आए तो बच जाए कहीं। उसके बाद कहते हैं पानी तार की ओर बढ़ा, मतलब पानी जो है ना तोड़ करके आगे बढ़ा, तार की ओर बढ़ा, और शोर मच गया, शोर पूरा मच गया, ठीक है, कि अब पानी बह गया है। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे, तथा
जो है ना लोगों के ऊंचे ऊंचे पर जाने के निर्देश दे रहे थे। अब एक गांव में कोई आदमी चिल्लाते हुए आता है पूरा कस कस के कि बाढ़ तोड़ दी है, अब जो है ना बांध टूट गया है, बांध टूट गया है, जल्दी जल्दी सब ऊंचे टीले पर चला जाओ, ऐसे करके चिल्ला रहे हैं सब। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। अब जितने लोग देवी माँ पर विश्वास किए थे लेकिन सबका आशंका में बदल गया। क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? क्योंकि वो बांध जो है ना बांध का नदी टूट गया था, नदी का बांध टूट गया था, सॉरी। लोगों कांपते पैरे जो है ना पैरों से टीले की ओर भागने लगे। अब ऊंचा जो टीला होता है ना, लोग कांप रहे हैं लेकिन वो भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ में वो मर ना जाए इसलिए, ठीक है। और स्कूल भर के जो है ना स्कूल में भर गए हैं, देवी स्थान भी भर गया है। लोग जो है ना हताश थे, ठीक है। लोग जो है ना क्या थे? हाँ, लोग है ना हताश थे। अब वो केवल माँ पर भरोसा, माँ चंडेश्वरी भी भरोसा थे। अब देखिए गांव में जब अक्सर बाढ़ वगैरह आता है ना तो वहां पर क्या होते हैं, लोग जो है ना क्या भागते हैं, स्कूल में भागते हैं या फिर नदी वगैरह जो है ना देवी माँ के किनारे भागते हैं। क्यों वहां पर? क्योंकि ऊंचा स्थान होता है गाँव में सबसे ज्यादा। समझे? तो ये चीज देखने को मिलते हैं। चंडस्परी माँ पर ही अब भरोसा था, ठीक है। अब वो लोग जो है ना भगवान पे ही भरोसा कर सकते थे, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा, है ना। लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़ जो है ना वृक्ष भर सबों को जल्दी जल्दी जो है ना लील रही थी। अब लीलना के मतलब यहाँ पर एक अलग अर्थ निकल के आता है। अर्थ निकल के यह आता है कि जब बाढ़ वगैरह आता है ना तो पूरा वृक्ष वगैरह के तोड़ते हुए चल जाता है, सारा घर को तोड़ते हुए चल जाता है, ठीक है। तो यह जो है ना उसको लीलना के यहाँ पर उपयोग किया गया है। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी जो है ना क्या हो गया, बरगद की जाट में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। अब शिव मंदिर जो था वहां पर इतना पानी का प्रकोप बढ़ गया कि वो जो है ना बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। और वह कब बेहोश हो गई उसको पता भी नहीं चला। और लक्ष्मी जो है ना इतना ऊपर चढ़ गई और कब बेहोश हो गई उसको पता भी नहीं चला। कोई किसी को पुकार सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने जो है ना अपनों को खोज रहे थे। अब सब लोग एक दूसरे को खोज रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक दूसरे को खोज रहे हैं, अपने अपने व्यक्ति को खोज रहे हैं, ठीक है। स्कूल भी डूब चुका था, जो स्कूल में व्यक्ति लोग थे, लोग थे, ठीक है, वो भी डूब चुका था। अतः लोग कमर जो है ना, हाँ, लोग जो है ना कमर भर पानी में किसी, हाँ, किसी तरह खड़े थे। अब इतना सारा पानी था उसमें किसी तरीके से वो खड़े थे। लक्ष्मी को जो है ना लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। अब जब जैसे ही लक्ष्मी को होश आया तो उसका छोटा बच्चा जो गोद में था ना वो था ही नहीं, गायब था। वह रो चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कौन था? वह बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपना अपना व्यक्ति को खोज रहे थे और सब इधर उधर खो गए थे। समझे? आगे कहते हैं कि लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर भी से भी अब उठ गया। अब जो लोग के विश्वास था देवी देवताओं पर अब वो भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाढ़ जो है ना आ गया। वो लोग भगवान पे भरोसा बहुत कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि इन जो है ना इन बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे थे, उन्होंने जो है ना देवी माँ पर बार बार विश्वास करके क्या कर रहे थे, ठगे जा रहे थे। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि सुनने पर थी। वो देखा, पीछे अपने देखा, लेकिन उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, सुनने पर कह सकती है। फिर भी एक शिशु शव को जो है ना उसने पेड़ की ताने पर से उठा लिया। और वो जो है ना एक शिशु के उठा लिया पेड़ के ताने पर से, ठीक है। और सीने से लगा लिया, जबकि वह उसके जो है ना पुत्र का शव नहीं था, जबकि उसके पुत्र का शव नहीं था। तो ये टोटल हम लोग का कहानी रही। कौन सा कहानी? तो ढलते विश्वास कहानी, ठीक है। बहुत ही प्यारा कहानी है और इसमें ये बताया गया है कि गांव में किस तरीके से लोग जो है ना देवी देवताओं पर भरोसा रखते हैं, किस तरीके से गांव में बाढ़ आते हैं। और ये जो है ना सच्ची जो है ना सच्ची घटना पे आधारित है, इस चीज को बताया गया है। समझ गए? तो ये टोटल हम लोग का ओवरऑल कहानी रहा। अब तो इस चैप्टर में शायद मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, ठीक है, शायद ऐड नहीं हुआ है क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ। तो आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो आपके जितने भी दोस्त वगैरह है उसके साथ आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त है सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आएगा माँ, ठीक है, माँ कहानी आएगा। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है, ताकि हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करें। और हर दिन 2 चैप्टर हम आपको बना देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। और आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाइएगा टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा 10th स्टार तो मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम पीडीएफ डाल देंगे। और आपकी शेयर के हमें बहुत नीड है, तो आप लोग शेयर आपके अपने जितने भी दोस्त है सभी के साथ कीजिए। और हम संडे के लाइव सेशन लेंगे तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।